तो आज हम उन तरीकों पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं जो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बताए जाते हैं। मतलब जो जानकारी हमारे सामने है। जी हाँ। और दिलचस्प बात यह है कि उन्हें आशुतोष भी कहते हैं, यानी जो बहुत जल्दी सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं। तो देखते हैं कि इन स्रोतों में क्या सरल उपाय हैं। बिल्कुल। और हिंदू धर्म में देखिए भगवान शिव का स्थान तो बहुत ही ऊंचा है। उन्हें प्रसन्न करने का आधार भी असल में सच्ची श्रद्धा और भक्ति ही माना जाता है। हाँ, तो ये जानकारी हमें यही दिखाती है कि कैसे बहुत साधारण तरीकों से भी उनकी कृपा मिल सकती है। अच्छा, तो शुरुआत कुछ बहुत ही आसान चीजों से होती है, जैसे रोज सुबह उठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना। हाँ 11 बार करें या 108 बार, और शिवलिंग के सामने ध्यान लगाना। ये तो काफी सहज लगता है सुनने में। हाँ, सहज तो है, पर देखिए ओम नमः शिवाय सिर्फ एक मंत्र नहीं है। इसे पंचाक्षरी मंत्र कहते हैं, 5 अक्षर। अच्छा, पंचाक्षरी। जी, और इसका बहुत गहरा महत्व बताया जाता है इन स्रोतों में। ये शिव से जुड़ने का सबसे सरल और क्या कहते हैं शक्तिशाली माध्यम माना गया है। फिर आता है शिवलिंग पर जल चढ़ाना, जिसे अभिषेक कहते हैं। जी, अभिषेक। स्रोत में बताया गया है कि शुद्ध जल, गंगा जल, अच्छा दूध, दही, शहद भी चढ़ाना शुभ है। हाँ, ये सब चीजें। और सबसे खास शायद बेलपत्र चढ़ाना। शिवजी को ये बहुत प्रिय बताया गया है। हाँ, बेलपत्र का तो विशेष जिक्र आता ही है। 3 पत्तों वाला ताजा बिल्वपत्र। 3 पत्तों वाला। जी, और ये भी कि उस पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखा हो वो अर्पित करें। धतूरा और भांग जैसी चीजों का भी जिक्र है। अच्छा, धतूरा और भांग भी। हाँ, देखिए अभिषेक असल में अपनी भक्ति, अपना समर्पण दिखाने का एक तरीका है। जी। एक तरह से शुद्धिकरण का प्रतीक है। और बेलपत्र का तो विशेष महत्व है ही। और हाँ, ये भी बताया गया है कि अभिषेक करते समय मंत्र जाप करना, जैसे यही ओम नमः शिवाय या फिर महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम वाला। जी हाँ, वही। ये बहुत फलदायी होता है। अच्छा, इसके अलावा एक और बात है, हर सोमवार व्रत रखना या फिर शिव चालीसा और शिव पुराण का पाठ करना, ये भी उपाय बताए गए हैं। बिल्कुल, ये उनके लिए अच्छे विकल्प हो सकते हैं जो नियमित पूजा पाठ से जुड़ना चाहते हैं। व्रत रखना एक तरह से संकल्प और इंद्रिय निग्रह है। हाँ। और चालीसा या पुराण का पाठ करने से उनके गुणों और लीलाओं को समझने में मदद मिलती है, जिससे श्रद्धा और गहरी होती है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो इन स्रोतों से समझ आ रही है, वो है सादगी और सच्चे मन का महत्व। हाँ, ये बहुत जरूरी है। कि महादेव को दिखावा पसंद नहीं। पूजा के साथ साथ आचरण की शुद्धता पर भी जोर है, जैसे क्रोध, लालच से दूर रहना, जी हाँ। किसी को धोखा ना देना, और सात्विक भोजन, मतलब लहसुन, प्याज, मांसाहार का त्याग। बिल्कुल सही। ये बातें उतनी ही महत्वपूर्ण बताई गई हैं जितनी पूजा। दरअसल स्रोत बताते हैं कि बाहरी पूजा और अंदर की शुद्धता ये साथ साथ चलते हैं। अच्छा। सच्ची भक्ति तभी असर करती है जब हमारा व्यवहार भी शुद्ध हो। क्रोध, लालच, ये सब मन को भटकाते हैं। सही बात है। और सात्विक भोजन मन को शांत रखने में मदद करता है, जो भक्ति के लिए अच्छा माना गया है। बिना सच्चे मन के कर्म कांड तो बस एक औपचारिकता रह जाती है। और अंत में इन सब उपायों से जो लाभ मिलते हैं उनका भी जिक्र है, जैसे जीवन की बाधाएं दूर होना, हाँ, अकाल मृत्यु का भय टलना, मानसिक शांति मिलना, हाँ, और यहाँ तक कि मोक्ष प्राप्ति की संभावना भी बताई गई है। जी, ये लाभ दरअसल भक्ति और कृपा के फल के रूप में देखे जाते हैं। बाधाएं दूर होना शायद मन की एकाग्रता और सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा हो सकता है। महामृत्युंजय मंत्र को तो खास तौर पर अकाल मृत्यु का भय दूर करने वाला माना ही जाता है। मानसिक शांति तो मन के नियंत्रण और ईश्वर पर भरोसे से आती ही है। और मोक्ष? मोक्ष तो देखिए, हिंदू दर्शन में ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और उनकी कृपा से ही संभव माना गया है। ये उपाय उसी समर्पण को साधने के रास्ते हैं। तो कुल मिलाकर सार यही निकलता है इन स्रोतों से कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बाहरी तामझाम से ज्यादा जरूरी है मन की सच्चाई, बिल्कुल, सादगी और निरंतर भक्ति, चाहे वो कितनी भी सरल क्यों ना हो। एकदम सही। और हाँ, ये भी है कि कुछ विशेष अवसर जैसे महाशिवरात्रि या सावन के सोमवार इन उपायों के प्रभाव को और बढ़ा देते हैं, ऐसा भी बताया गया है। वाकई, तो ये जानना काफी दिलचस्प है कि कैसे साधारण सच्चे मन से की गई भक्ति
इतने गहरे और बड़े लाभ दे सकती है। जी। मतलब जीवन की बड़ी बाधाओं को दूर करने से लेकर मोक्ष तक का मार्ग खुलने की बात कही गई है। हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि आध्यात्मिकता का रास्ता जटिल होना जरूरी नहीं है। सच्ची निष्ठा से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। सही कहा। सोचने वाली बात है कि सच्ची श्रद्धा में, विश्वास में कितनी शक्ति हो सकती है।